नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको श्री रामायण में से कुछ श्लोक बताएंगे जिनके बारे में लोग सुनने को तैयार नहीं। मैंने एक अपने ब्राह्मण दोस्त से कहा, मैंने कहा कि देखिए रामायण में ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। कहता है नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे, पहले दिखा तब मानेंगे। अब साइड में देख लीजिए, ऊपर कटिंग भी आपके पास दिख रही होगी, उसके पढ़ लीजिए। मैं आप पीडीएफ भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको पढ़ लेना। लेकिन कुछ श्लोक मैंने कापी पर नोट की करके स्क्रिप्ट बनाकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिए, समझिए। इन श्लोकों से हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को गुमराह किया गया या आपको बताए ना गए हों। अगर बताए गए हों को इनका और कुछ अर्थ निकाल कर बताया गया हो। मुझे तो ऐसा लगता है बताए ही नहीं गए। अगर बताए गए होते तो पता होता, क्योंकि ये जो पुजारी वर्ग है यह अपने आराध्यों की, जिनको यह पूजते हैं, उनकी जो दूसरा हाथ है वह नहीं दिखाते, सिर्फ जो सीधा हाथ है वही दिखाते हैं। सभी पंथों में, सभी ग्रंथों में ऐसी बातें हैं। जो सभी ग्रंथों को पढ़ाते हैं वो कुछ कुछ बातें पढ़ा देते हैं, जो मेन बातें हैं वह नहीं बताते, जो उनके खिलाफ जाती हैं वह नहीं बताते। और वही कुछ श्लोक मैं आपको रामायण में से आपको बताने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर समझ में ना आए तो साइड में आपको दिख रहा होगा, उसको आप खुद पढ़ते रहिए। देखिए क्या लिखा है। श्लोक 29 में यह है बाल कांड का चतुर्थ सर्ग, चतुर्दश सर्ग, यानी कि 14वां सर्ग है बाल कांड का। इसके मंत्र 29 में लिखा है, यानी कि श्लोक 29 में लिखा है, महाराज दशरथ के अश्वमेध यज्ञ के लिए कर्म कांड युक्त ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई, जिसमें पहले सोने की ईंटों से गरुड़ की प्रतिमा बनाई गई और उसमें स्तूप बनाए गए। और मंत्र 30 में लिखा है, या श्लोक 30 में लिखा है, वहाँ यूपों में शास्त्र, यानी कि यूप यानी कि जो स्तंभ बनाए गए, साथ में जो किले बनाए गए थे, जो पिल्लर बनाए गए थे, शास्त्र विधि से पशु पक्षी सर्प आदि को देवताओं के उद्देश्य से लाया गया, अर्थात उनके साथ बांधा गया। अगर मंत्र 31 में या श्लोक 31 में लिखा गया है, बताया हुआ है कि जो पशु पक्षी जल आदि जीव जंतु वहाँ लाए गए उनको यूपों से बांध दिया गया, यानी कि उन्हीं खंभों के साथ बांध दिया गया। अब मंत्र श्लोक 32 में बताया गया है, उस समय उन पिल्लरों अर्थात यूपों में 300 पशु बांधे थे तथा राजा का अश्वमेध घोड़ा भी उसी के साथ बांधा गया था। मंत्र 33 श्लोक 33 में बताया गया है, रानी कौशल्या ने पोक्षण आदि के द्वारा उस अशव का संस्कार विधि के अनुसार बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। यानी कि एक पीडीएफ में मैंने देखा था जो वाल्मीकि रामायण थी, उसमें यह लिखा था कि काटा गया, लेकिन यह 3 तलवारों से स्पर्श किया, यानी कि उसको छुआ। पर इसमें 3 तलवारों से कैसे छुआ हो सकता है? इसमें तो उनसे तलवार के 3 प्रहारों से उसको काटा, ऐसा ही लिखा हुआ था उसमें। लेकिन इसमें कुछ बदला गया, लेकिन आपके सामने यह श्लोक भी दिख रहे होंगे, उनको खुद भी पढ़ लेना। और 34 में लिखा है, उसके बाद कौशल्या देवी ने सुशिथर चित्त से धर्म पालन की इच्छा से एक रात उस अशव के साथ निवास किया। यह श्लोक 34 है चतुर्दश सर्ग का। और आगे 35 में लिखा है, आगे 35 में लिखा है, उसके बाद होता अद्रवयु और उदाता ने राजा की क्षत्रिय जातीय रानी कौशल्या, वैश्य जातीय रानी वावता तथा शूद्र जातीय रानी परिवृति, इन सब के हाथ से उस अशव का स्पर्श कराया। यानी कि जिस अशव को
कौशल्या जी ने 3 तलवारों से काटा और उसके साथ रात बिताई, उसी का इन तीनों का रानियों का स्पर्श कराया गया, इसमें लिखा हुआ है। अब 36 श्लोक में लिखा हुआ है, इसके बाद परम चतुर ब्राह्मण जितेंद्रिय ऋषि ने विधि पूर्वक अश्वगंध यानी कि उस घोड़े के गुद्दे को पकाया। यानी कि जिस घोड़े को काटा गया उस घोड़े के गुद्दे को पकाया। यह 36 श्लोक में लिखा है। आगे 37 श्लोक में लिखा है, तत्पश्चात उस गुद्दे की आहुति दी गई, यानी कि उसके बाद उस गुद्दे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पापों को दूर करने के लिए उसके धुएं की गंध को सूंघा, यानी कि जिस गुद्दे को पकाया गया उसकी फिर आहुति दी गई अग्नि में, और जो उससे धुआं निकला दशरथ जी ने उस धुएं को सूंघा अपने पापों को यानी कि अपने रोगों को नष्ट करने के लिए। अब इसके बाद के जो कुछ श्लोक हैं उसमें दशरथ जी ने ब्राह्मणों को क्या दिया खुशी में और ब्राह्मणों ने क्या लिया क्या नहीं लिया ये लिखा हुआ है। लेकिन आगे है श्लोक 58। जब यज्ञ समाप्त हो गया तो राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवर, अब जो कर्म मेरी कुल को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। यानी कि जो मेरी कुल को बढ़ाने वाला, इसमें लिखा है कि 58 में, उस यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषि कुंड से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवर, अब जो कर्म मेरी कुल को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। यानी कि जिससे मेरे घर बच्चा पैदा हो उस के बारे में आपको बताना चाहिए। यह 58 में लिखा हुआ है। जहाँ तक मेरा ख्याल है यह अश्वमेध जो यज्ञ था यह इसी के लिए ऋषियों के कहने पर ही किया गया था ताकि इनके संतान पैदा हो। और फिर आगे 59 में लिखा है, तब ऋषि श्रृंग ने तथास्तु कहकर बोले, राजन आपके 4 पुत्र होंगे। या ऋषि श्रृंग बोले, राजन आपके 4 पुत्र होंगे। फिर 60 में कहा गया है, यह वचन सुनकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और पुनः उस ऋषि को यानी कि उस श्रृंग ऋषि को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। यानी कि अगर एक पुत्र पैदा होगा तो फिर आगे पुत्र पैदा के लिए उसने फिर यह यज्ञ करने के लिए ये हमारे यानी कि वहाँ आने के लिए यज्ञ में प्रेरित किया। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ आ गई होगी। खासकर मेरे उस दोस्त को, वो ब्राह्मण दोस्त है जो कहता है कि यह नहीं लिखा हुआ, वह साइड में दिख भी रहा है, उसको पढ़ लीजिए। हो सकता है मुझसे पढ़ने में आपको समझाने में गलती हो गई हो, तो इस बात की क्षमा चाहता हूँ। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसको भी पढ़ लेना। जब चाहे आप मेरे से PDF ले लेना और पढ़ लेना। नमस्कार।